जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगभग की सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, MQTT का पूर्ण रूप है। MQTT का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT का पूर्ण रूप क्या है? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IIoT का पूर्ण रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IIoT का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT का पूर्ण रूप क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाली स्थान निम्न ऊर्जा रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा युक्ति है जो कि निम्न ऊर्जा रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है? तो याद रखिएगा, कौन सपोर्ट करता है? ब्लूटूथ सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है? ब्लूटूथ सपोर्ट करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। यह लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो बस इतना ही आप याद रखिएगा कि जो कि ऊर्जा रेडियो संचालन को सपोर्ट कौन करता है? ब्लूटूथ करता है। और ये क्वेश्चन बार बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी है। टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी क्या होता है? तो याद रखिएगा, RFID या NFC। RFID या NFC। बात करें RFID के फुल फॉर्म की, तो RFID का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। या NFC की फुल फॉर्म की बात करें तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये सभी फुल फॉर्म हो जाते हैं जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में 100% देखने को मिल सकती हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी फुल फॉर्म होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल UDP को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है? आपको बताना कि कौन सा प्रोटोकॉल जो कि UDP को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, COAP। COAP प्रोटोकॉल जो है कि UDP को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा कि COAP का फुल फॉर्म क्या होता है? कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। COAP का फुल फॉर्म क्या होता है? कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो कि फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WSN का पूर्ण रूप है। साथियों देखिए, कंप्यूटर में जो कि सबसे अधिक फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसलिए इस सेट में जो फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन अधिक हैं। तो बात करें WSN का पूर्ण रूप की। WSN का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। क्या होता है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क WSN का पूर्ण रूप होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले 1999 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सन 1999 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन IoT आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या है। ओपन IoT आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, 7 एलिमेंट्स हैं। और वो 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, सेंसर मिडिलवेयर, क्लाउड डाटा स्टोरेज, शेड्यूलर, सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, रिक्वेस्ट डिफिनीशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन तथा कॉन्फ्रेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। ये 7 सभी जो कि ओपन IoT आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Wi-Fi AH
विशेष रूप से इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। वाईफाई एच विशेष रूप से किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? तो याद रखिएगा, कम डाटा दर के लिए, लॉन्ग रेंज सेंसर के लिए और कंट्रोलर्स के लिए, इन सभी के लिए जो कि वाईफाई एच विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया, इसलिए राइट आंसर आपने इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है? कौन सा प्रोटोकॉल फुल डुप्लीकेट कम्युनिकेशन प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? वेब सॉकेट। वेब सॉकेट प्रोटोकॉल जो होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी डाटा स्केलेबिलिटी में खाली स्थान शामिल है। आईओटी डाटा स्केलेबिलिटी में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा, डाटा स्टोरेज शामिल है। आईओटी डाटा स्केलेबिलिटी में डाटा स्टोरेज जो कि शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी डाटा में सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईओटी डाटा में सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, टीसीपी या आईपी। टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है इसके लिए आईओटी में सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। तो बात करें टीसीपी के फुल फॉर्म की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछाता है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब बात करें डीप लर्निंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हो जाता है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम का कितनी परतों से निर्माण किया जाता है? डीप लर्निंग एल्गोरिदम का कितनी परतों से निर्माण किया जाता है? तो याद रखिएगा 3 परतों से। और वो 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखिएगा, आंतरिक परत, बाहरी परत और छिपी हुई परत। ये 3 जो कि डीप लर्निंग एल्गोरिदम में निर्माण की 3 परतें होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहा जाता है? जो डीप लर्निंग होती है उसकी 3 परतें होती हैं और 3 परतों में से जो कि पहली परत होती है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अंदरूनी परत कहता है। क्या कहता है? अंदरूनी परत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में हम समस्या को हल करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं? निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में हम समस्या को हल करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी, विदेशी कणों का पता लगाना, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी, ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई? गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1943 ईस्वी में। गहन शिक्षा की शुरुआत जो कि 1943 ईस्वी में हुई थी, जब वारेन मैकुलोज और वाल्टर पिट्स ने मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित एक कंप्यूटर मॉडल बनाया था। कब बनाया था? 1943 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन विद्या के जनक कौन हैं? गहन विद्या के जनक कौन हैं? तो याद रखिएगा, फ्रैंक रोसेनब्लैट। कौन है? फ्रैंक रोसेनब्लैट जो कि गहन विद्या के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? तो याद रखिएगा, इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन। क्या होगा? इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन, इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन जो कि डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से इसका इनपुट होगा। तो साथियों, ये रहे आपके कंप्यूटर के इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।